हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सरसाइज का 1.3। चेक द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई? तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में हमें जो है दिखाना ये है कि जो ये रेशियो दिया हुआ है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, हम जितने भी इसमें टर्म्स दिए हुए हैं सबका यूनिट लिख लेंगे। तो राइट द यूनिट ऑफ ईच क्वांटिटी इन द रेशियो इन द रेशियो। तो यहाँ पे के जो है कांस्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स में यूज होता है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। और यहाँ ई स्क्वायर, ई जो है फंडामेंटल चार्ज है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, कूलॉम। तो कूलॉम का स्क्वायर ये हो जाएगा अपॉन में। यहाँ पे हो जाएगा जी का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यहाँ पे केजी इंटू केजी, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में मेजर करेंगे, केजी में। मास ऑफ प्रोटॉन भी केजी में। ये हम जो यूनिट लिख रहे हैं वो कौन सा रेशियो है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी का। यहाँ देखो कूलॉम स्क्वायर से कूलॉम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ केजी केजी से केजी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मतलब कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट। इस रेशियो का कोई यूनिट नहीं है, और कोई यूनिट नहीं है तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। M0 L0 T0। इसका मतलब क्या है कि ये डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस। ठीक, ये चीजें हमें पहले तो हमें ये दिखाना था। दूसरा हमें कह रहा है कि लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो अगर आप देखें अगर इस चीज को, अगर टेबल में तो इन कांस्टेंट की वैल्यू, तो के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 केजी। और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27 केजी अप्रॉक्स। यहाँ ई की वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 प्लस। एक्चुअली में है क्या ये? एक्चुअली में ये, यहाँ पे देखें आप तो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक से हमने लिखा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोटॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। और दोनों पे चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज के इक्वल होता है। यहाँ पे माइनस सी चार्ज है और यहाँ पे प्लस सी चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस है वो आर है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास एम है और प्रोटॉन का मास एम पी। तो मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो लगता है जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर यहाँ देखेंगे हम तो ये होगा के ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं का रेशियो हम ले रहे हैं। अब यहाँ आएंगे हम और इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रेशियो है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसको हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर अपॉन
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और एमपी मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको सॉल्व करना है। जो अब बेसिक चीजें हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन बेसिक आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 1.6 इंटू 1.6 10 भाई 1.6 का स्क्वायर है तो इसको दो बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10⁻−19 का स्क्वायर मतलब पावर का पावर में मल्टीप्लाई, ये -38। नीचे आएंगे तो 6.67 इंटू 9.1 इंटू 10 इंटू 6.67 इंटू 10 पावर सब ऐड हो जाएगा -11 -31 -27 पावर ऐड हो जाएगा। इनको देखो ये जो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको एक पास 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 6.67। ऊपर आप पावर देखो तो पावर फिर ऐड होगा, यहाँ पावर ऐड होगा तो -38 प्लस 9 हो जाएगा -29। कितना हो जाएगा -29। और नीचे क्या हो जाएगा इंटू 10 ये वन -7 सॉरी 718 ये आ जाएगा 9 235 ये 6 माइनस। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.23 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻29 ये ऊपर जाएगा तो +69 तो ये हो जाएगा 0.23 इंटू 10⁻40। आप सॉल्व करो इसको तुम 29 सब्ट्रैक्ट करोगे 69 से तो ये 40 आएगा। एक जीरो इसको दे दो तो 2.3 इंटू 10⁻39 ये रेशियो की वैल्यू आएगी। अब ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है? रेशियो यही सिग्निफाई कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे सेपरेटेड है और इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्योंकि इनके पास मास है और इनके पास चार्ज होने की वजह से इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है और उन्हीं दोनों का हम रेशियो देख रहे हैं।